ओम शांति। प्रातः मुरली बागदादा मधुबन 27 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न: परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर: तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कोई बच्चे भी इसमें मुझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझो मत। अगर सोते रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। गीत: रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप वेद समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्माभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर से दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएगी ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएगी। वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हो, नॉलेजफुल हो। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। देहाभिमान नहीं रखना है और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देहाभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगी यह आत्म अभिमानित है, फिर भी देह भांतु रहता है ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देती है। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राजन करते आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना है कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, सड़क की स्थापन और फिर पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कलयुग है। पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्रों में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेगी ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएगी बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएगी। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रही है। तमोप्रधान से फिर सतोप्रधान बनने के लिए अहम को तैयार कर रही है। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई महसूस है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टाफ आकर आपस में मिली है जो महाभारत के समय थे। इस में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए।
शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य का बुद्धि को तो एकदम गॉड्रेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। ट्रू ड्रामा के आदिमत उनके क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदिमत अंत हो सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलोसफी कहा जाता है। नॉलेज रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातों बच्चों को बुद्धि में बैठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा नहीं सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने लिए ये गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गोपीरे तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्माण धाम गया, ज्योतिर्जित क्षमाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़ी हुए। अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्य को पता नहीं कि बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमोप्रधान से सतोप्रधान कल्प पहले भी बनी थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जब फिर सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुए, यह सब रंग है। मनुष्य बुलाते ही है कि है पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं, परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा सोचते बड़े आराम में गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होती है गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठी दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार वेद समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकलो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होती ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ती है। तुम आधा कल्प जेल वर्ष बन जाती हो। चारू लघु को जेल वर्ष कहती है। बाहर निकलते रहती है, फिर भी चारू करते रहते हैं और जेल में आना पड़ता है, इसलिए जेल वर्ष कहती है। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ तो यह बातें होती ही नहीं। वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़ी रहती है। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रही हो। राइज और फल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग रही है। पहले पहले देवी देवता
धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने, अभी वह देवता है नहीं। जो राज्य करके जाती है उनके चित्र निशानियां रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो हेवन बनना है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है ना, होता है। और हेल का डिस्क होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाला भी तुम हो। पहले तो तुम गुण दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता मत पॉलिटी मनुष्य है ना। भगवान उपासक गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहती है। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेगी। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह बड़ी महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत करामत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है धरती दुनिया कातों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल लिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसे पोशाक में फिर कल्प बाद आएगी। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो, कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था, बाबा मामा कहते हैं तो जरूर उन्होंने घराने में आएगी। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो उस पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होता ही है। तुम्हारे पास चित्त बड़ी फर्स्ट क्लास है। यह कृष्ण के 2 गोले वाला चित्त भी छुपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है। सड़क के द्वारा खुलते हैं तो नरक तरफ ताल लाट है। तुम्हारा भी मोज है सड़क तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को सुर हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएगी। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है ही अविभिसरी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी सूती लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएगी जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा घर तो याद पड़ता है ना, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम।
यह है दुग्धम। अभी तुम नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रही हो, फिर सुखधाम में आ जाएगी। बाप के बच्चे हैं तो जरूर सड़क की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, सड़क की बादशाही दी थी, तुम भूल गई हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हुआ है तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ले और गवाई है, अगणित बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचती है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धियुग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिसारी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिसारी को होती है, तुम्हारी माला भी पिसारी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेगी, फलाना यह बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएगी। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। यह हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेगी। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अविभिसारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अटल असल बननी है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें ही भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।